आज शरद पवार ने कहा है कि वो 82 साल के हों या 92 साल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो अच्छा काम कर रहे हैं वो सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। और शरद पवार के इसी बयान से हमें ये विचार आया कि आज हम आपके सामने ये सवाल रखें कि बाकी के लोगों की तरह, आप सब की तरह, क्या नेताओं के लिए भी एक रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। इसलिए ये विश्लेषण आज आप सबको देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के नेताओं की डिक्शनरी में रिटायरमेंट शब्द क्यों नहीं है। और अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के जरिए हमें और पूरे देश को अपनी राय बता सकते हैं कि नेताओं की रिटायरमेंट एज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब यह देखिए कि आज हुआ क्या है। आज शरद पवार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी और 27 राज्यों की पार्टी समिति के नेता शामिल हुए। और पार्टी के नेता पीसी चाको का कहना है कि देश में जहां जहां भी एनसीपी की स्टेट कमिटीज हैं, उन सभी ने एक मत से आज शरद पवार को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है। इसके अलावा इस बैठक में शरद पवार के गुट ने कुल 8 प्रस्ताव पास करवाए हैं, जिनमें एक प्रस्ताव अजीत पवार और उन 8 एनसीपी विधायकों और सांसद सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर करने के लिए था, जो बगावत करके अलग हो चुके हैं। हालांकि अजीत पवार का कहना है कि शरद पवार ने आज जो बैठक बुलाई वो असंवैधानिक थी और चुनाव आयोग को इस मामले में अब दखल देना चाहिए। इस राजनीति के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी आज शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले से मुलाकात की। और इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक घटनाक्रम में शरद पवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो राहुल गांधी आज खुद शरद पवार के घर गए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ बैठे और कहा कि हम आपके साथ हैं। इस बैठक के बाद आज शरद पवार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार नहीं बल्कि वो स्वयं हैं। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी उम्र 82 साल हो या 92, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एनसीपी के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। शरद पवार को इस तरह के पार्षद अटैक पर आप क्या कहेंगे? आप 82 साल के हो गए। Now I work for effectively. पहले 82 और 92। तो शरद पवार कह रहे हैं कि राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखती। और शरद पवार को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके भतीजे अजीत पवार ने उनकी उम्र पर सवाल उठाते हुए कल उनसे यह पूछा था कि जब हमारे देश में सरकारी अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और राजनीति में भी बीजेपी जैसी पार्टियों में नेता 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, ऐसे में भी शरद पवार 82 साल की उम्र में एनसीपी पर अपने अधिकार का मोह छोड़ क्यों नहीं पा रहे। महाराष्ट्र में 58 साल में रिटायरमेंट है। आईएएस आईपीएस 60 साल में रिटायर होते हैं। बीजेपी में 75 साल में रिटायर होते हैं। भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी को देखिए। मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। आप नई पीढ़ी को आशीर्वाद दीजिए ना। आता नवीन पिढी पुढे येते। पवार साहब, आप 83 साल के हो गए हैं। जास्त झालं, 82 झालं। आप कभी रुकेंगे कि नहीं? तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? आप हमें आशीर्वाद दें। हम ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। देश में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि राजनीति में नेताओं की रिटायरमेंट एज होनी चाहिए या नहीं। और सक्रिय राजनीति में भी असल में 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ वो सीनियर नेता हैं जो उम्र के इस दायरे में आते हैं, जिनसे सवाल पूछा जाता है कि वो रिटायर क्यों नहीं होते। और दूसरी तरफ वो युवा नेता हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कहते हैं कि जब तक हमारे ऊपर जो उम्र दराज नेता बैठे हैं, जब तक वो जगह खाली नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रमोशन कैसे होगी, हमारा नंबर कब आएगा। तो एक तो वो लोग हैं जो सत्ता की कुर्सी पर दशकों से लगातार बैठे हुए हैं। दूसरे वो लोग हैं जो चैलेंजर्स हैं, जो अब चैलेंज कर रहे हैं इन पुराने खिलाड़ियों को कि भाई अब आप हटिए, अब हमारी बारी है, आपका जमाना जा चुका, अब हमारा टाइम शुरू होता है। और यही हो रहा है शरद पवार के अपने परिवार में, जहां उनका भतीजा उनसे यह कह रहा है
कि आपका जमाना खत्म हुआ और मेरा टाइम शुरू हुआ, अब आप हटिए, मुझे कुर्सी पर बैठने दीजिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे भारत में ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल हैं या ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो सारी ऐसी ही हैं। अगर आप दो पार्टियों को छोड़ दें, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी, तो बाकी के जो ज्यादातर पार्टियां हैं वो सारी एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी हैं। उन सबको एक परिवार चलाता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। लालू प्रसाद यादव और उमर अब्दुल्ला जैसे विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि राजनीति में रिटायरमेंट की बात करना बिल्कुल गलत है और भारत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शरद पवार जी मजबूत नेता हैं जी। ये भतीजा का क्या असर है? सर, भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो जाइए। उनके कहने से रिटायर हो जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया जिस तरह की बातें अजीत पवार साहब ने पवार साहब के बारे में की, और बिलखसूस उनके उम्र के बारे में जो कहा कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए था इससे बहुत पहले। ये मुझे लगता है वहां के लोगों ने इस चीज को पसंद नहीं किया। बाकी तोड़फोड़ का काम ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ बीजेपी ने ये कोशिशें नहीं की। कहीं पे कामयाब हुए, कहीं पे कामयाबी हासिल नहीं कर सके। आज हम भ्रष्टाचार पर नहीं जा रहे, किसके खिलाफ क्या भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, क्या ईडी कर रही है, क्या सीबीआई कर रही है। आज हम इस बात पर जा रहे हैं कि अभी आपने उमर अब्दुल्ला को सुना, वो भी एक पारिवारिक पार्टी से आते हैं। ये पार्टी जिसमें आज वो हैं, वो उनके दादाजी ने बनाई थी, फिर उनके पिताजी ने उसे संभाला और अब वो संभाल रहे हैं। मन की जबकि मतलब उनकी ये तीसरी पीढ़ी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक पार्टी को संभाल रही है। और उनके दादा पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने और फिर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। और फारूक अब्दुल्ला की उम्र इस समय 85 वर्ष है और वो अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। लालू प्रसाद यादव को आपने देखा, लालू प्रसाद यादव की अपनी उम्र 75 साल है। उनकी अपनी पार्टी है आरजेडी, वो भी एक परिवार की पार्टी है। उन्हें ये जो परिवार है ये लालू यादव का परिवार है। लालू यादव ने इस पार्टी का गठन किया, फिर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर उसके बाद अब उनके जो बेटे हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो सब कुछ एक परिवार में चला आ रहा है। इससे होता यह है कि वो कार्यकर्ता और वो बाकी के जो नेता हैं जो परिवार के नहीं हैं, जिन्होंने उस परिवार में जन्म नहीं लिया, वो कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि भारत के ज्यादातर नेता रिटायर क्यों नहीं होना चाहते। भारत में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है, यानी भारत में लोग औसतन 70 साल तक जीते हैं। इसी तरह भारत के लोगों की मीडियन एज लगभग 28 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि भारत की आधी आबादी की उम्र 28 साल से ज्यादा है और बाकी आधी आबादी की उम्र 28 साल से कम है। और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अब देखिए, दुनिया के सबसे युवा देश में जहां मीडियन एज 28 साल है, वहां उस देश में लोकसभा के सांसदों की मीडियन एज है 54 वर्ष। और इस तरह से दुनिया के सबसे युवा देश के आधे लोकसभा सांसद ऐसे हैं जो 54 साल से ज्यादा उम्र के हैं। और इनमें भी 239 सांसदों की उम्र 60 से 80 साल के बीच है। और 10 सांसद तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 80 से 90 वर्ष के बीच है और एक सांसद की उम्र तो 93 वर्ष है। भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन को प्रमुख रूप से आप 3 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं हमारे समाज में। और ये 3 वर्गों में आप सब आ जाएंगे, जिसमें पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं। और भारत में और पूरी दुनिया में लगभग नौकरी में रिटायरमेंट की औसतन उम्र मानी जाती है 60 साल, 60 ईयर्स। सरकारी नौकरी में लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी रिटायरमेंट की उम्र 58 से 65 साल के बीच कहीं पर भी हो सकती है। दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो व्यवसाय करते हैं या जो अपना काम करते हैं। इसमें बड़े व्यवसाय भी हो सकते हैं, छोटे व्यवसायी हो सकते हैं और छोटा काम करने वाले भी। जैसे अगर किसी व्यक्ति का अपना बिजनेस है, अपनी दुकान है, यहां तक कि कोई व्यक्ति अगर रिक्शा चलाकर भी पैसा कमाता है, मजदूरी करके भी पैसा कमाता है, तो ये लोग नौकरी नहीं करते, बल्कि ये लोग खुद के लिए काम करते हैं। जब तक इनका शरीर काम करेगा तब तक पैसे आते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद इनके भी काम करने की एक
तय उम्र सीमा होती है और ये लोग भी रिटायर हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति तभी तक अपना व्यवसाय या कोई दूसरा काम कर सकता है जब तक उसका शरीर उतनी मेहनत के लिए उसका साथ देता है, हमेशा नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से इस वर्ग के लोग भी अपने काम में एक ना एक दिन रिटायर हो जाते हैं। या तो तब रिटायर होते हैं जब उनका शरीर जवाब देने लगता है, या तब रिटायर होते हैं जब उनकी जो अगली पीढ़ी है वो उस काम को संभालने के लायक हो जाती है और वो कहती है कि अब आप आराम करिए, हम काम करेंगे। तीसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे एक्टर्स, लेखक और कलाकार। और इस वर्ग में आने वाले लोग भी उसी उम्र तक काम कर पाते हैं जब तक लोगों में उनका प्रभाव होता है। जब किसी एक्टर को एक उम्र के बाद फिल्में मिलना बंद हो जाती हैं, फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं, कलाकार को काम मिलना बंद हो जाता है, किसी लेखक की किताबें लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, तो उस उम्र में इस वर्ग के लोग भी रिटायरमेंट के मोड में चले जाते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों की बहुत आजकल भी तुलना की जाती है, ऐसे लोगों के बारे में उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि देखिए अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया जाता है कि वो 80 वर्ष की उम्र में भी काम कर रहे हैं, तो नेता 80 वर्ष की उम्र में काम क्यों नहीं कर सकते। इसका जवाब ये है कि अमिताभ बच्चन और बाकी जो इस तरह के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक भी हैं जो 80-90 वर्ष की उम्र तक काम करते हैं, कलाकार भी हैं, लेकिन उनके जीवन में जब वो इस उम्र तक आ जाते हैं तो उनके काम में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। आज अमिताभ बच्चन जैसे जो कलाकार हैं, अब वो युवा एक्शन हीरो, एंग्री यंग मैन के रोल नहीं करते, अब उनका रोल पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन हमारे देश की राजनीति में जो रोल पहले था लोगों का, वही रोल रहता है। वो पहले भी पार्टी अध्यक्ष थे, आज भी पार्टी अध्यक्ष हैं, पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। यानी इन तीनों प्रमुख वर्गों में जो लोग हैं वो तभी तक काम करते हैं जब तक वो रेलेवेंट यानी उपयुक्त होते हैं। लेकिन जो राजनीति है उसमें रिटायरमेंट का असल में कोई सिद्धांत नहीं है। नेता ये कह सकते हैं कि जब तक मैं चुनाव जीतता रहूंगा, जब तक जनता मुझे प्यार करती है, जब तक वोटर मुझे वोट देते हैं, तब तक मैं राजनीति में रहूंगा।